ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। लग रहा था कि इस बार तेजस्वी आरजेडी बाजी मार लेंगे, लेकिन उसमें एक बड़ी बात ये हुई कि जहाँ जहाँ जेडीयू ने चुनाव लड़ा था एनडीए में, वहाँ पर एलजेपी ने चुनाव अलग लड़ा। एलजेपी ने चुनाव अलग लड़ा, उसी के चलते आप देख पा रहे थे कि दोनों एनडीए और आरजेडी प्लस बहुत करीब वोट शेयर के मुकाबले और सीट शेयर के मद्देनज़र भी पास थे। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, यदि एलजेपी अभी की तरह एनडीए के साथ चुनाव लड़ती तो उन्होंने 33 सीटों के ऊपर नीतीश कुमार की सीट के ऊपर डेंट किया। तो जो 125 सीटें आपको दिखती है मेजॉरिटी मार के एकदम करीब, वो हकीकत में 30 सीट और बढ़ा लीजिए, उसमें एनडीए की जो सीटें होती 125 प्लस 33 138 सीट्स आती। बिहार की बात करें और जाति की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। उस दृष्टिकोण से निकट पिछले 20-30 साल की बात कर लें तो बिहार ही ऐसा राज्य है जहां जातिगत जनगणना हुई है इस जस्ट चुनाव के पहले। तो बिहार में बड़ा जो बोलते हैं कि MY समीकरण, मुसलमान यादव समीकरण, जो कि बड़ी संख्या में, जो कि करीब 31 से 32% दोनों को मिला दें तो 32% होता है, ऑलमोस्ट 1/3, बहुत बड़ा नंबर है। इसी के चलते आप कभी भी देखिए कि लालू प्रसाद यादव जी या आरजेडी, बाकी राज्यों में देखेंगे कि जो विपक्ष था 20 साल तक माने नीतीश कुमार हैं, तो अपना वर्चस्व धीरे धीरे खोने लगती है, खासकर जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं। लेकिन बिहार की बात करें तो आरजेडी ने वर्चस्व नहीं खोया है। पिछले बार भी 80 सीटें लेके खुद की आरजेडी की 80 सीटें थी, जो कि सबसे बड़ी थी। बीजेपी की 75 सीटें थी। तो आरजेडी का वर्चस्व मौजूद है, लेकिन जो उनके साथ हिस्ट्री लगी हुई है, खासकर जंगल राज का एक टैग लगा हुआ है, फिरौती का टैग लगा हुआ है, जो वहाँ बिहार में काफ़ी व्याप्त थी उस समय। और अभी भी आप देख रहे हैं कि क्राइम जो है, अपराध जो है, वो लगातार जारी है। ऐसा नहीं कि सब खत्म हो चुका है, अभी भी जारी है। तो अगर अपराध अभी जारी है, जो कि है, हम लोग भी देखते हैं, रोज हम लोग रिपोर्ट करते हैं वहां से, तो इसका ब्लेम लालू पे थोड़ी जा सकता है, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट पे जाएगा। बिल्कुल सही कहा, अपराध का तरीका बदल गया है, फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ब्लेम बिल्कुल जाएगा। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं, जनता वोट जब करती है तो उसके रोजमर्रा के जीवन के जो सरोकार के विषय हैं, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जो है उसको साथ रिजोनेट करती है और अपना निर्णय लेने के पहले करती है। जो रोड, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, उसमें एक लॉ एंड ऑर्डर भी शामिल है, और राशन प्रणाली, और उसके साथ किसानों से संबंधित व्यवस्थाएं और मुद्दे, ये सब जो कहते हैं आप मूलभूत जो विषय, अम्ब्रेला कॉम्बिनेशन है पूरा। बिल्कुल पूरा अम्ब्रेला कॉम्बिनेशन है। और पिछले चुनाव में एक चीज़ मैं आपको और आपके दर्शकों को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ। पिछले बार बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इस बार तेजस्वी आरजेडी बाजी मार लेंगे, लेकिन उसमें एक बड़ी बात ये हुई कि जहाँ जहाँ जेडीयू ने चुनाव लड़ा था एनडीए में, वहाँ पर एलजेपी ने चुनाव अलग लड़ा। एलजेपी ने चुनाव अलग लड़ा, उसी के चलते आप देख पा रहे थे कि दोनों एनडीए और आरजेडी प्लस बहुत करीब वोट शेयर के मुकाबले और सीट शेयर के मद्देनज़र भी पास थे। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, यदि एलजेपी अभी की तरह एनडीए के साथ चुनाव लड़ती तो उन्होंने 33 सीटों के ऊपर नीतीश कुमार की सीट के ऊपर डेंट किया। तो जो 125 सीटें आपको दिखती है मेजॉरिटी मार के एकदम करीब, वो हकीकत में 30 सीट और बढ़ा लीजिए, उसमें एनडीए की जो सीटें होती 125 प्लस 33 138 सीट्स आती। तो अब तो एलजेपी साथ है, अब एलजेपी साथ है, तो इसका मतलब आपको लगता है कि वो रेप्लिकेट हो सकता है क्या?
मैं वही कह रहा हूँ, अब रिप्लिकेट एक फिनोमिना तो ये आपने देख लिया, अब दूसरा फिनोमिना प्रशांत किशोर का आ गया इस बार। बट प्रशांत किशोर किसको डेंट कर रहा है, ये भी तो एक हाँ, बड़ा ये सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है। यदि ये अपने आप में एक सवाल बहुत, जो प्रशांत किशोर खुद बोलते हैं, ज़मीन पे जब पत्रकारों ने, आप लोगों ने पूछा, तो ये कहते हैं वो कि या तो मेरी 10 से कम सीटें आएंगी, यानी कुछ भी नहीं आएंगी, 10 से कम सीटें, या मैं मेजॉरिटी करूंगा। सर आप तो साइंटिफिक डेटा पे बिलीव करते हैं, जी, वो क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं वो तो सबको पता है। चुनाव में तो सब क्या क्या कहते हैं और क्या क्या करते हैं उसके कुछ जाता नहीं है। आपको लगता है कि उनके पास वो क्षमता है कि वो किसी को डेंट कर पाए? क्योंकि जो जो पुराने वहाँ के खाटी पत्रकार जिसको बोलते हैं वो हैं, उनका कहना ये है कि अभी उनके अंदर वो उस तरह की वो पावर नहीं है कि वो जो वहाँ की ट्रेडिशनल पार्टीज हैं उनको कहीं ब्रेक इन कर पाए।